आप सभी लोगों का स्वागत है। सच्चिदानंद मैथ पे हम आप लोगों को बताएंगे एक इस तरह का सवाल जो आप लोग को प्रत्येक बार ये सवाल आप लोगों को अंक पाने में सहयोग करेगा। जो कि सवाल बहुत इजी है और बस थोड़ा सा इनमें ध्यान लगाना है। ये सवाल कैसे बनेंगे और देखने से लगता होगा थोड़ा ये सवाल प्रतिशत का कुछ पहले का रूल या नियम से हट क्या रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। ऐसा नहीं कब? जब ध्यान से देखेंगे तब। तो इस तरह का सवाल बताएंगे जैसे ए का 10% 2000 है। ए का 10% 2000 है तो उसका 15% कितना होगा। तो इसको यदि आपको पढ़ने आ जाए ना तो आप सवाल को बना लेंगे। सवाल को बना लेंगे, केवल पढ़ने आ जाए तो सवाल को बना लेंगे। सवाल में कोई कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाई और समस्या है नहीं। तो देखने से आपको समझ में आता होगा कि ए का 10% 2000 है तो उसका 15% कितना होगा बताना होगा। तो अब देखेंगे कैसे निकाला जाए। सबसे पहले लिखेंगे ए का कितना दिया है 10%। यहां पे लिखेंगे ए का 10%। अब देखिए ए का 10% दिया है कितना 2000, तो बराबर करके लिखना होगा आपको बराबर 2000। तो बराबर 2000। उसके बाद अब इनको अपने तरह से सीधा कर लेना होगा। ए का 10%, तो आप इनको सीधा कर लेते हैं। कैसे सीधा किया जाए, लिखेंगे ए का के जगह पे गुना का चिन्ह लगा देंगे और 10 के जगह पे 10 रहेगा और प्रतिशत के जगह पे आप जानते हैं कि प्रतिशत हटता है तो 100 नीचे से सटता है। कहाँ से सटता है? नीचे से। जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे से 100 सटेगा, यही पता है। तो अब यहाँ पे नीचे 100 हो जाएगा। हो गया। उनके बाद क्या किया जाए, बराबर कर लिया जाए 2000 के। हो गया 2000। अब आप इनको आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? इनके जीरो को इनसे कटा दीजिए, एक बचेगा यहाँ पे कितना, ए गुणते 1/10 बराबर 2000 बराबर 2000। अब इनको आप भी समझते हैं कि ए गुणते 1/10 बराबर 2000 का मतलब ये हुआ कि अब इनको हम तिर्यक गुना कर दें। तिर्यक गुना करें तो तिर्यक जैसे हम गुना करते हैं 10 का इधर गुना करेंगे और नीचे एक मान के इधर करेंगे तो कितना होगा, इधर ए होगा और 10 का गुना करेंगे तो पहले से 2000 था और एक जीरो बढ़ जाएगा। कितना हो गया? ए का मान मिल गया 20000। ए का मान मिल गया 20000। अब देखिए ए का 10% 2000 है तो उसका 15% कितना होगा। तो किसका निकालना है 15%? थोड़ा सा ध्यान से देखें। ए का निकालना है। किसका? ए का। उसका मतलब होता है ए। उसका क्या मतलब? ए, वही वाला। तो अब कैसे आगे बनाएंगे? ए के देखेंगे ए का 15%। ए का 15%। अब देखिए पहले ए का 10% 2000 था, अब उसका 15%। तो 15% का कुछ मान वैल्यू नहीं दिया है, मान वैल्यू नहीं दिया है, दिख रहा है। तो हम लिखेंगे ए का 15%। ए के जगह पे हम लोग कुछ पा चुके हैं। देखिए यहाँ पे मेहनत करने से ना ए का मान कुछ मिला है। कितना? 20000। तो 20000 हम यहाँ पे लिख देंगे 20000 और उसके बाद 15% के जगह पे, अब प्रतिशत के जगह पे प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे से सटेगा तो नीचे 100 लिख देंगे। अब इनको आप हल कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। एक जीरो से इनसे कैंसिल करा दीजिए और इनसे कैंसिल करा दीजिए। बचा कितना? अब 2000 200 गुणते 15, 15 दूना के 30। देखिए
गुना जीरो में नहीं किया जाता है, जीरो में गुना करने से भूल जाएंगे। अंकों में गुना कीजिए और जीरो को रख लीजिए। तो 15 दूना के 30, बचा है 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो हम लोगों का मान मिल चुका है उसका, यानी ए का 3000। कितना आ गया? 3000। तो यही हम लोग का मेन आंसर है, यही फाइनल आंसर है हम लोग का। तो उसका 15% कितना होगा? 3000। किसका? ए का। ए का 15% 3000 होगा। उसके बाद आपको यदि समझ में आ गया होगा तो एक निश्चित है, एक लाइक कीजिए। अभी फिलहाल में तो आप लोग दशहरा मेला का आप लोग हार्दिक शुभकामनाएं तो पाए होंगे, उसके बाद देखते देखते थक भी गए होंगे, लेकिन अपना काम करना बंद मत करना। इसलिए बंद मत करना कि दशहरा बारों बार आता जाता है, आता रहेगा। आपके पास पैसे रहेंगे तो मज़ा आता रहेगा और आप अपना काम करते रहेंगे और लाइफ में कुछ डिजिट, नंबर, अंक और अपने अंकों का सहयोग पाते रहेंगे। तो यदि आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक और कमेंट कीजिएगा और एक काम ये वाला कर लीजिएगा, ताकि आपका जितना समस्या डाउट हो सब क्लियर हो जाए। और इनका कमेंट में उत्तर दे दीजिएगा कितना होगा, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग दशहरा को भी मेंटेन किए हैं और हमारे सवालों को भी मेंटेन किए हैं और समझते हुए इनका उत्तर आप दे दिए हैं।